सास का थप्पड़ नहीं खाऊंगी। रंगोली अपनी सहेलियों के साथ कहीं बाहर कैफे में बैठी है। मैडम, आपका दुपट्टा पीछे कीजिए, नीचे लटक रहा है, कहीं खराब ना हो जाए। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे सलाह दो? चले आते हैं बस कुछ भी कहने। मेरा दुपट्टा है, मैं खुद संभाल लूंगी, समझे? ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। अरे भैया आप जाइए, हम दुपट्टा ऊपर कर लेते हैं, आप जाइए। अजीब लड़की है। अरे सिर्फ दुपट्टा ऊपर करने को कह रहा था, इतना क्यों चिढ़ रही है? अरे किसी की सलाह सुनना ये रंगोली की बस की बात ना है। उससे अगर कोई एडवाइस देता है तो उसे लगता है कि कोई उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है। ये सब कहने की बात होती है, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जब ससुराल वालों की सलाह, उनकी ताने, डांट, सब कुछ सुनना पड़ता है। तो वो बात तो सही है, मुझे देख लो, मैं तो हर रोज कभी अपनी ननद के, कभी अपनी सास के कुछ न कुछ सुनती रहती हूँ, लेकिन अब ससुराल वालों को थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। ये सब तुम लोग करते होंगे, मैं ना करूं? मैं तो सामने वालों को सुनाई देती हूँ, अगर कोई मुझे ज्यादा ताने और रोक टोक करता है तो। बाकी सबकी बात अलग होती है रंगोली, और ससुराल वालों की बात अलग। कुछ अलग नहीं है। किरण ठीक कह रही है, शादी के बाद हम किसी के घर की बहू बन जाते हैं, उनकी इज्जत हमारी होती है, हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुम दोनों की सास तो वैसे भी काफी तेज है, तुम दोनों उसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी जगह पर होती तो कब का उन्हें ठीक कर चुकी होती। ठीक नहीं कर चुकी होती, कई सारे झगड़े कर चुकी होती अब तक। हाँ रंगोली, अभी तेरी भी शादी तय हो गई है, तेरे भी यही दिन आने वाले हैं बेटा, इसलिए तैयार है ना? लेकिन जीतू की माँ ऐसी नहीं है, वो काफी सुलझी हुई इंसान है। मेरी मम्मी उन्हें बहुत वक्त से जानती है, तभी तो रंगोली के लिए रिश्ता भेजा था उन्होंने। आशा आंटी तो कभी बेवजह गुस्सा भी नहीं करती। हाँ, लेकिन वो अभी तक सास नहीं थी ना। जब औरतें सास बन जाती है तब मैंने सुना है कि उनका रुख बदल जाता है और वो ना अपनी बहुओं पर हुक्म चलाना चाहती है। फाइल की बात बिल्कुल सही है, सास बन जाने के बाद पता नहीं अच्छी खासी औरतों को क्या हो जाता है। उन्हें लगता है कि बहुओं को रोक टोक करना, उन पर हुक्म करना, उन्हें ताने मारने सारी सासों का अधिकार होता है, इसीलिए वो बहुओं को जीने भी नहीं देती। अरे तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे तेरी 2-3 सास रह चुकी है और तुझे उन्होंने बहुत सताया है। तुझे लगता है कि रंगोली को कोई सता सकता है? उल्टा मुझे तो लगता है कि इसकी सास को इससे डरना चाहिए। ये बात सच है, रंगोली पता नहीं शादी के बाद क्या ही करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई मेरे साथ सही से पेश आता है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने ताने मारने की कोशिश की तो फिर तुम लोगों को मेरा पता है। अब तो वक्त ही बताएगा कि सास बहू से डरती है या कहीं ऐसा ना हो कि इस बार रंगोली ही अपनी सास से डरने लगे। आप रंगोली से तो मिल चुके और उसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि वो किस खेत की मूली, या फिर मैं ऐसा कहूं कि वो किस खेत की तीखी मिर्ची है। अब उसकी शादी के बाद ससुराल वालों का क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो चलिए ना, हम सब साथ में देखते हैं। रंगोली की विदाई हो रही है। अरे शांति, अब बस भी कर, इतना नहीं रोते। अब अपनी बेटी की विदाई में कितना रोना है वो भी आप बताएंगी मेरी माँ को। रंगोली बेटा ऐसा नहीं बोलते। अरे बेटी की विदाई हो रही है तो रोएंगे ही ना सब, उसमें इनको दिक्कत है? आप क्या चाहती हैं कि अब मेरी मम्मी रोए भी ना, या कितना रोना है ये आपसे पूछकर रोए? पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं ऐसे मेहमान। मैंने तो पहले ही कहा था इन सबको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इसे चुप कराओ शांति, क्या क्या बोल रही है ये लड़की। ये खुद तो विदा होकर चली जाएगी, हमें तो यहीं रहना है। रंगोली बेटा शांत हो जा, शांत हो जा और रोने पर फोकस कर। हाँ बेटा। अरे माँ पर क्या हुआ बहन जी, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं नहीं, बस रंगोली कुछ ज्यादा ही रो रही है तो हम उसे चुप करवा रहे हैं। इसकी विदाई जल्दी कराओ। अब तो बस बेटा बस। अब जाओ, देखो तुम्हारे ससुराल वाले इंतजार कर रहे हैं, जाओ बेटा। हाँ बहन जी, इसे लेकर जाइए इससे पहले कि यहाँ भी झगड़ा कर दे। हाँ बिल्कुल, रंगोली की चिंता मत करिए, हम इसे कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। अरे ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि आपको बड़ी तकलीफ होने वाली है। जी कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं कुछ नहीं बहन जी, चलिए विदाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब विदाई तो जैसे तैसे चलो हो ही गई थी, लेकिन अब असली जंग बस शुरू ही हुई थी। क्या रंगोली अपने ससुराल में एक बहू की तरह चल पाएगी या फिर यहाँ भी कोई तमाशा ही शुरू होने वाला है? ससुराल की पहली सुबह, जीतू और रंगोली का कमरा। रंगोली, रंगोली उठो, सुबह के 7:30 बज रहे, उठो चलो।
अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे घर में सब लोग 7 बजे तक उठ जाते हैं। हाँ तो ठीक है ना, उठ रही हूँ मैं। हाँ, और अब तुम यहाँ पर इस घर की सदस्य हो तो तुम्हें सब नियमों के बारे में पता होना चाहिए ना। अच्छा, अब मुझे सारे नियम भी फॉलो करने होंगे? ये कह रहे हो ना तुम कि अब मैं घर की बहू हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ तुम्हारे घर वालों के हिसाब से करना होगा, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे सब समझती हूँ मैं कि तुम मुझे क्यों जल्दी उठा रहे हो। जैसे मैं नीचे जाकर सबकी सेवा करूं, सबके पैर दबाऊं? कैसे पति हो तुम? हाँ, पहले दिन अपनी पत्नी पर हुक्म चला रहे हो, उससे कह रहे हो कि अब तुम अपनी आजादी छोड़ दो। लगता है तुम भी ना वो मम्माज बॉय हो बाकी लड़कों की तरह। अरे बस करो, शांत हो जाओ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम्हें जितने बजे नीचे आना है आ जाना, मैं जा रहा हूँ। लो, अपनी पत्नी को यूं ही छोड़कर चला गया। जीतू के नीचे चले जाने के बाद रंगोली को लगा कि शायद उससे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए अब वो सोच रही थी कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलेगी। रंगोली गलत सहन नहीं करना है, लेकिन फिर भी ये तेरा ससुराल है, थोड़ा बहुत तो हर लड़की को सहन करना ही होता है, इसलिए आज से कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलेगी। रंगोली बहू तैयार हो गई? जी माँ जी, आ रही हूँ। रंगोली नीचे आती है। आज रस्म के अनुसार उसकी पहली रसोई थी ससुराल में। रंगोली बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए सबसे पहले मीठा बनाना कुछ, उसके बाद सबके लिए खाना बना देना, ठीक है? इतना तो मुझे भी पता है, ये क्यों मुझे हुक्म दे रही है? और खाने में आलू मटर की सब्जी, पुलाव और रोटियां बना देना, ठीक है बहू? अच्छा, तो अब मैं खाना भी इनकी पसंद का ही बनाऊं? क्या करे, इतना तो सहन करना ही पड़ेगा। क्या बात है बहू, कोई परेशानी है क्या? नहीं, आप जाइए, मैं बना लूंगी। ठीक है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे आवाज लगा देना। सही कहा है किसी ने, बहू के आने के बाद पता नहीं इन सास लोगों को क्या ही हो जाता है, हर बात पे खुद को बहू से ऊपर समझने लगती है। रंगोली ने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन उसे इतना अच्छा खाना बनाना आता नहीं था। फिर भी उसने अपनी सास से मदद लेने के बजाय खुद ही जैसा आया वैसा सब कुछ बनाकर टेबल पर रख दिया। आज क्या बनाया है खाने में? माँ जी ने बताया था वही बनाया। और क्या? मीठा बना दिया बहू? हाँ, ये रहा, आटे का हलवा बनाया है, लीजिए। ये आटे का हलवा थोड़ा सा काला नहीं लग रहा है? हाँ, मम्मी बनाती है तो ब्राउन होता है, ये काला क्यों है भाभी? और ये मटर पनीर में मटर कच्चे लगते हैं। रंगोली, मुझे बुला लेती बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती। देखो ये खाना ना ठीक से नहीं बना है। हाँ, बस शुरू हो गया ना, मुझे लगा ही था आज से आप लोग ड्रामा शुरू कर देंगे। ये अच्छा नहीं बनाया, वो तुमने ठीक से नहीं किया। आप लोगों को बस बहाना चाहिए नई बहू को ताने मारकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने का, है ना? लेकिन मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी की भी थप्पड़ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। इसमें थप्पड़ का सवाल कहाँ आता है? आप तो कुछ भी बोल रही हैं। आरती बेटा, एक मिनट। रंगोली बहू, हम बस इतना कह रहे हैं कि मुझे बुला लेती, मैं मदद कर देती तुम्हारे खाना बनाने में। हाँ, आप यही कहना चाहती है ना, मुझे कुछ आता नहीं, बस सब कुछ आपको ही आता है। लेकिन मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर लूंगी। माँ, आप भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं है? ऐसा हमने क्या कह दिया उनसे जो इतना तिल मिला रही थी? अरे कोई बात नहीं बेटा, नया नया घर है, सबको थोड़ा वक्त लगता है एडजस्ट करने में। कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब जैसा बना है खाना खा लेते हैं, अन्य का अपमान नहीं करते। रंगोली की ऐसी हरकत पर भी उसके ससुराल वालों ने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद नए घर में आने की वजह से रंगोली का मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन रंगोली के मन में तो बस यही बैठ चुका था कि उसके ससुराल वाले उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रंगोली बहू, यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें रसोई बनाना सिखाती हूँ। अच्छा, कल मेरी बेइज्जती करके आपको चैन नहीं मिला क्या? आज फिर से यही जताना चाहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता और आप मुझे सब कुछ सिखाने वाली हैं? अरे बहू, मैं तो अपनी बेटी आरती को भी सिखाती हूँ, तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो ना। एक काम करते हैं, आरती को भी बुला लेती हूँ, तुम दोनों साथ में सीखो, फिर तो ठीक है। हाँ, बुला लो अपनी बेटी को भी। आरती, यहाँ आना रसोई में, और देखो आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ। आई माँ। अब देखो, आज हम रोटियां बनाना सीखते हैं कि कैसे रोटियां फूली फूली और नरम बना सकते हैं, ठीक है? पहले हम आटा लेंगे, फिर उसे इस तरह से गोल बनाएंगे,
याद रहे रोटियां हमेशा गोल ही रखनी है, क्योंकि इससे ही एक गृहिणी की पहचान होती है। ठीक है माँ, लाओ माँ, हम भी कोशिश करते हैं अभी। हाँ लाओ माँ, देखो मेरी रोटी कैसे गोल गोल और नरम बनी है, बिल्कुल आपकी तरह ना। इसका मतलब मैं एक अच्छी गृहिणी बन सकती हूँ। अरे वाह आरती, तुम तो एक बार में ही सीख गई। शाबाश बेटा। रंगोली बहू, तुम भी कोशिश करोगी तो बन जाएगी। अच्छा, अब मैं समझी। आप दोनों मिलकर मेरा मजाक बना रही है ना, क्योंकि आपकी बेटी की रोटी बन गई गोल गोल और मेरी नहीं बनी, तो आप दोनों मुझ पर हंस रही है ना, कि मुझे कुछ आता नहीं। आता तो मुझे भी नहीं है भाभी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सीखने की। आपकी तरह नहीं कि हमेशा दूसरों पर चिल्लाती रहूं। एक तो माँ आपको सिखा रही है, ऊपर से आप उनको दोष दे रही हैं। अब तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे बात करते हैं? इस घर में जब से मैं आई हूँ ना, आप लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझे ताने मार रहे हैं, और तुम हो कि मुझे सिखा रही हो कि कैसे बात करनी चाहिए। आपको किसी ने ताने नहीं मारे हैं। आपको काम नहीं आ रहा तो बस सब लोग आपसे कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, लेकिन आपको तो उसमें भी कलेश करना है। आरती, रंगोली, बहुत हो गया, बस करो अब मुझे क्यों कह रही है? इससे कहिए, इससे शुरुआत कीजिए। मुझे आपसे काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब काम अपने आप कर लूंगी। हाँ मम्मी, आप छोड़ दीजिए, कर लेगी अपने आप कल से। आपको इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सारे घर का काम मैं खुद कर लूंगी। रंगोली की आदत और गुस्सा अब सब पर भारी पड़ रहा था। वो ना तो किसी से मदद मांगने को तैयार थी और ना ही झुकने को। अगले दिन वो लग जाती है बर्तन साफ करने में, लेकिन उसे तो वो काम भी ठीक से नहीं आता था। बर्तन तो धो रही थी, लेकिन एक भी बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं हो रहा था। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? एक भी बर्तन साफ नहीं है पूरी तरह से। अब क्या ही कहे, इससे कुछ भी कहो तो लड़ने पर आ जाती है ये लड़की। इसे हर बात में यही लग रहा है कि हम उसे ताने मार रहे हैं। अगर कोई काम नहीं आता तो हम तो कहेंगे ही ना, नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि वो काम सही नहीं कर रही है। आज आप कहकर देखिए, शायद आपकी बात को मान ले। ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। निर्मल रंगोली के पास जाकर कहते हैं, रंगोली बहू, ये देखो, ये ग्लास ना बिल्कुल भी साफ नहीं है, और ये प्लेट भी। मैं कितनी देर से देख रहा हूँ, तुम ठीक से ना बर्तन साफ नहीं कर रही हो। अच्छा, अब मम्मी जी ने आपको मुझे नीचे दिखाने के लिए भेज दिया। अरे तुम बर्तन ठीक से नहीं कर रही हो, तब पापा जी से रहा नहीं गया। अब सब मुझे मिलकर टॉर्चर कर रहे हो ना, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं किसी भी हालत में झुकने वाली नहीं हूँ। ना तो मैं किसी के ताने सुनूंगी, ना किसी के आगे झुकूंगी। मैं सास के थप्पड़ नहीं खाने वाली। हाँ, अरे थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़, पता नहीं क्या दिमाग में भर रखा है तुमने। किसी का कुछ भी कहना थप्पड़ नहीं होता, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती। हाँ, मेरे लिए आपके ताने थप्पड़ के बराबर है। देखो रंगोली बहू, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। नहीं, मैं आप लोगों को सही समझ रही हूँ। आप कितनी भी कोशिश कर लें, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। रंगोली की बातें अब हद से पर हो रही थी। उसका बर्ताव सहन करने जैसा नहीं रह गया था, लेकिन जब तक उसके ससुराल वाले कुछ करते, उसने तो अपने माता पिता को ही फोन पे अपनी शिकायत लगाना शुरू कर दिया। नहीं 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 मम्मी, आप लोग आकर इन लोगों से बात कीजिए, इन लोगों ने पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है। रंगोली, पहले शांत हो जा, ठंडे दिमाग से सोच बेटा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, ये लोग मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। आप आइए और इन्हें सबक सिखाइए बस। ठीक है, तुम्हारे पापा और मैं आते हैं तुम्हारे ससुराल वालों से बात करने। हाँ, जल्दी आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। रंगोली को यकीन था कि उसकी शिकायत पर उसके माता पिता जरूर उसके ससुराल वालों पर नाराजगी जताएंगे, इसलिए उसका घमंड और भी ज्यादा बढ़ गया था। रंगोली, ये कपड़े तुमने प्रेस किए? हाँ, क्यों? अभी इसमें भी आपकी मम्मी को दिक्कत है क्या? अरे तुम हर बात में मम्मी को क्यों लेकर आती हो? ये देखो, पूरी शर्ट तुमने जला दी है। देखो, अगर तुम्हें काम नहीं आता है तो सीख क्यों नहीं लेती किसी से? इसमें तुम छोटी नहीं हो जाओगी। बस मम्मी जी, मिल गया सुकून आपको पति पत्नी के बीच में झगड़ा करवा के। आप मम्मी को बीच में मत लाइए ना भाभी। शुक्र करिए कि मेरी मम्मी आपसे कुछ कहती नहीं है। उन्होंने जितने थप्पड़ मारे ना मेरे गालों पर, उनका कोई हिसाब नहीं है। अब तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो। हाँ, आप लोगों को तब पता चलेगा जब मेरे माता पिता आपको सबक सिखाएंगे, तब पड़ेगा आपकी गालों पर थप्पड़। अचानक आकर शांति रंगोली की गालों पर थप्पड़ मार देती है। माँ, अब ये थप्पड़ मुझे तुझे बचपन में मारना चाहिए था, जब तुमने पहली बार किसी से बदतमीजी की थी। तब मारा होता ना तो आज जरूरत नहीं पड़ती।
मम्मी गलती इनकी है, ये लोग मुझे। मैं जितना तुझे जानती हूँ उतना कोई नहीं जानता। तुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई तुझसे कुछ कह दे। तुझे लगता है कि हर कोई तुझे नीचा दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। मैं जानती हूँ यहाँ भी तूने ऐसा ही कुछ किया होगा। बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ अपनी बेटी के बर्ताव के लिए। सच कहूँ तो ये हमारे मुंह पे तमाचा है कि हमने इसे कभी समझाया नहीं। अगर सही से समझाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। रंगोली, आज तुम्हारी माँ ने ये जो थप्पड़ मारा है ना, उसे जिंदगी भर याद रखना और आज के बाद कोशिश करना कि अपने आप को बदल सको। चलो शांति। शांति के थप्पड़ की गूंज रंगोली के कानों में गूंजती रही। शायद उसके मन के बदलाव के लिए ये थप्पड़ बहुत जरूरी था।